Students, how are you beta? I hope you all are fine. Today we are going to discuss some important topics of your chapter 12, that is electric circuit. What do you mean by electric circuit? It is a path along which the electricity flows. एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका फ्लो होगा, तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। इसमें क्या होता है, जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को, जो किसका है पॉजिटिव टर्मिनल, आपके सेल का, किसके साथ कनेक्ट करवाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो क्या है वहाँ पर क्या है, आपका एक पाथ कंप्लीट होगा और उसी पाथ पर क्या है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, या बोल देते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। इसमें क्या है, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या है, मेटल टिप के साथ है आपके बल्ब में, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो मेटल केस के साथ है। तो जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो आपका एक पाथ फॉर्म होगा और उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कंप्लीट होगा। देन कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइन, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में होता है, एंड दैट डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द cell. When electric circuit is complete, it provides a complete path for electric current to flow. जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो एक पाथ क्या है आपका कंप्लीट होगा, पाथ फॉर्म होगा वहाँ पर, और यहाँ से क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और यही हेल्प करता है जो आपका बल्ब है उसको ग्लो करने में। देन कम्स व्हाई डज द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। अब आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो क्यों करता है, ग्लो क्यों कर रहा है अब आपका वो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब glows when a complete path is formed for electricity to pass through from one terminal of the cell to the another terminal। तो आपका लास्ट पॉइंट है बेटा ये आपका, कि आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कैसे करेगा, जब वो पाथ कंप्लीट होगा। पाथ कैसे कंप्लीट होगा, जब आपका पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हो पाएगा, आपका एक नेगेटिव टर्मिनल से। ये पूरा कंप्लीट पाथ जब कंप्लीट होगा आपका यहाँ पर, तो सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होने के बाद आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर पाएगा विद। और हम आप देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे था, आपका मेटल टिप पे था, फिर आपका क्या है जो ये चार्ज है वो कहाँ पहुंचा, टंगस्टन पर। टंगस्टन जब आपका हीट अप हो जाएगा तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स आपका बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। और ये कहाँ पर आपका, और नेगेटिव टर्मिनल से ये जाके कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे पाथ फॉलो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, और इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं उस पाथ को। और जो ये आपका पाथ कंप्लीट हुआ है, अगर वो कंप्लीट है, अनब्रोकन नहीं है, मतलब वो कंप्लीटली क्लोज्ड पाथ है आपका, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सर्किट वो आपका कहलाता है। अभी बात आती है आपकी कि ओपन और क्लोज सर्किट क्या होते हैं। जब आपका जो पाथ है वो कंप्लीट है, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक बल्ब और नेगेटिव टर्मिनल आपके सारे प्रॉपरली फिक्स अप है उस कनेक्शन में, वो सर्किट आपका कंप्लीट है या क्लोज्ड कहलाएगा। तो आपका क्या है, वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है प्रॉपरली, करंट आपका फ्लो करेगा सर्किट से, और आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर पाएगा, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर आपका जो सर्किट है वो ब्रोकन है, मीन्स वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव और जो बल्ब है उनका कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, उनके बीच में गैप है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका वो ओपन सर्किट कहलाता है। ओपन सर्किट होगा तो आपका जो मीन्स आपका क्या है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ये केस आपका बेटा ये है, जिसको आप कहेंगे ब्रोकन या ओपन सर्किट, और जब कंप्लीट होगा उसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड सर्किट। देन कम्स योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक स्विच। अभी स्विचेस क्या है, आप घर पे आप देखते हैं स्विच, लाइट ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, फैंस को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, तो क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच एक डिवाइस है दैट इज यूज टू टर्न ऑन और ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो आपने अभी इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ा था, उसको, उस सर्किट को ओपन या क्लोज, मतलब
ऑन या ऑफ करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ होता है वो क्या है, आपका स्विच कहलाता है। देखिए बेटा, जब आपका स्विच ऑन करेंगे आप उसको, तो इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ क्लोज हो जाता है। क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो जो आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, या जो आपका बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। इससे अपोजिट केस क्या होगा, जब आपका स्विच आप ऑफ कर देंगे तो सर्किट को वो ओपन कर देगा, मतलब मीन्स ब्रेक कर देगा, उस सर्किट को कंप्लीट नहीं होने देगा। कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा तो आपका जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो वर्क नहीं करेगा। अभी स्विचेस क्या है, बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कंडक्टर मीन्स वो हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में। स्विचेस आर आल्सो बिल्ड विद इन सर्टेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बहुत सारी अप्लायंसेस में भी ये इनबिल्ट होता है, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन्स में, ग्राइंडर्स में, ताकि वो जो आपका डिवाइस है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। Then comes the electric torch. Electric torch. इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या है अब आपका, देखिए इलेक्ट्रिक टॉर्च इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट एक आपका कंप्लीट हो पाता है तभी क्या आपका इलेक्ट्रिक टॉर्च इसी प्रिंसिपल पे आपका वर्क करेगा। इसमें क्या होता है, आपके टॉर्च में एक बल्ब होता है जो क्या है, जब स्विच ऑन होगा तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल टॉर्च क्या है, एक पोर्टेबल डिवाइस है, मींस ईजिली इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं आप। इसको अंधेरे में या फिर क्या, जब लाइट आपकी नहीं होगी तब इसको यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल टॉर्च में दो या दो से ज़्यादा सेल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम एक स्मॉल बल्ब, एक जो बल्ब उसमें यूज़ हो रहा है उसको लाइट कर सके, ग्लो कर सके। अभी इलेक्ट्रिक टॉर्च के दो पार्ट होते हैं, एक तो उसका स्मॉल बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है। सेकेंड वंस जो उसमें सेल्स आपने कनेक्ट किए हैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक टॉर्च में दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज द बल्ब, सेकेंड वन इज द जो सेल्स आपके यूज़ हो रहे हैं उसमें। तो दो पार्ट आपकी हैं इसमें जिससे आपकी इलेक्ट्रिक टॉर्च कंप्लीट होगी। इस डायग्राम में आप जो आपको दिख रहे हैं, आराम से देख पा रहे होंगे आप, जो टॉर्च है ऑन और ऑफ पोजीशन में है। अगर आपकी जो स्लाइडिंग स्विच है ये ऑन होगा तो ये सर्किट आपको यहाँ पे कोई गैप नहीं है, मीन्स ये ऑन होने के बाद ये सर्किट को कंप्लीट कर देगा और आपका बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये आपका स्विच ऑफ है तो सर्किट को ब्रेक करेगा और क्या है, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो स्विच का क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, स्लाइडिंग स्विच का, ये कंट्रोल करता है ऑन करने में और ऑफ करने में, ठीक है। एंड द थिन मेटल स्प्रिंग एंड द मेटल स्ट्रिप्स दैट कनेक्ट द सेल टू द स्विच एंड द बल्ब। और ये क्या यूज़ करते हैं, किसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे, मेटल स्प्रिंग का और मेटल स्ट्रिप्स का, जो कनेक्ट करते हैं सेल को स्विचेस के साथ और बल्ब के साथ। अभी हम पढ़ेंगे कि आपका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एन इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे एक सर्किट कंप्लीट होता है इसी प्रिंसिपल पे आपका जो टॉर्च वर्क कर रहा है। जब आपका स्लाइडिंग स्विच जो आपने वहाँ ऊपर देखा था, जब वो क्या करेगा, उसको आप ऑन पोजिशन में रखेंगे तो आपकी जो मेटल स्ट्रिप है वो किसके क्लोज आ जाएगी, मीन्स क्या करेगी, वो सर्किट को क्लोज कर देगी, सर्किट को कंप्लीट कर देगी। और सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब का आपका ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका जो स्लाइडिंग स्विच है ऑफ पोजीशन में होगा तो आपकी जो मेटल स्ट्रिप्स हैं वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, ये मेटल स्ट्रिप्स। और मेटल स्ट्रिप्स अगर दूर जाएंगी तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपका ओपन हो जाएगा, मीन्स वो कंप्लीट नहीं होगा, ब्रेक होगा वहाँ पर वो आपका। और ब्रेक होने के बाद क्या है, वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, वहाँ पे आपका सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ तो बल्ब आपका ग्लो नहीं कर पाएगा। तो और एक बात ये बोली है इन्होंने कि टॉर्च है उसमें एक या एक दो होते हैं या दो से ज़्यादा सेल्स का यूज़ होता है। द सेल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। मीन्स वही कि आपका पॉजिटिव साइड नेगेटिव से कनेक्ट होगा। और आपका फ्लो कैसे बताया था आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। बात है आपकी कंडक्टर्स की या फिर इंसुलेटर्स की। अभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। एक आपको टेबल दिया गया है, उस टेबल में हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ वो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द गुड कंडक्टर होते क्या हैं, एक ऐसे मटेरियल
ऐसे मटेरियल्स जो क्या अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने का उनको अलाउ करेंगे, अपने अंदर से पास होने देंगे, वो गुड कंडक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देते हैं, अपने अंदर से पास होने देते हैं। ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक द वायरिंग एट होम, द प्लग पिंस, ये सभी हैं जो वायरिंग आप यूज़ हो रही है आपके घर में, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आती है, आपके बल्ब में जो जिस वायर से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, फ्रिजेस में आपकी टॉर्च फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर्स में, यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन्स में, ग्राइंडर्स में, इन सभी में जो वायर्स यूज़ हो रही हैं उसके अंदर जो मेटल्स हैं, मेटल वायर हैं, वो क्या है, आपका कंडक्टर का काम कर रही हैं, वो कंडक्टर हैं आपकी। जो प्लग यूज़ होते हैं वो भी आपके कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, सभी मेटल्स कॉपर, आयरन, स्टील, गोल्ड, सिल्वर, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। मेटल अलॉयज लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज, इवन ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज, वाटर, ये सभी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। केमिकल्स लाइक द सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि आपका करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। इंसुलेटर्स की बात होती है अब आपकी, तो इंसुलेटर जस्ट अपोजिट है कंडक्टर के। कंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं, और इंसुलेटर क्या करते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं, मीन्स वो हेल्प नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में। तो इंसुलेटर का मतलब समझ पाए कि वो क्या है, जो पास होने ना दे इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से। दे आर यूज टू कवर मटीरियल्स दैट कैरी इलेक्ट्रिसिटी और यूज फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, लाइक प्लास्टिक कवर ऑन द वायर्स एंड स्विचेस। अभी क्या है, जो वायर आपकी है घर पे, जो ऊपर आपकी कवरिंग होती है रबर की या प्लास्टिक कवर जो उस पर यूज़ किए गए हैं, वो क्या है, इंसुलेटर हैं। वो मटेरियल क्या है आपका, इंसुलेटर का काम करता है। यूजुअली ऑल नॉन मेटालिक मटेरियल, जितने भी नॉन मेटालिक मटेरियल्स हैं आपके, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वुड, पेपर, कॉटन, एयर आपकी, वो क्या है, बैड कंडक्टर्स है या फिर क्या है, वो इंसुलेटर्स का काम करते हैं। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 12, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अभी बात आती है कि हर एक जो चीज़ इन्वेंट हुई है उसका कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होते हैं और नेगेटिव पॉइंट होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्लस पॉइंट मीन्स इम्पोर्टेंस के बारे में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। एक बात आपके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हैंस वी शुड नेवर पोर वाटर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वायर्स और स्विम इन अ पूल वेयर देयर इज अ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग इन द स्काई। कि अगर आप ऐसे पूल में स्विम कर रहे हैं जहाँ आसपास इलेक्ट्रिसिटी वायर है, या फिर आप बाहर जैसे बहुत तेज तूफान आ रखा है, बिजली कड़क रही है आपकी, चमक रही है आपकी वहाँ पे, तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वाटर जो आपका आसमान से इन द फॉर्म ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन आपका वहाँ से गिर रहा है आसमान से, तो वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आपको शॉक लग सकता है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है अब आपके कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर क्या है, हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। ये जितनी भी वायर्स, पावर सप्लाई आपके घर पे आ रही है, ये सभी क्या, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंच पा रही है, उन वायर्स से, क्योंकि वो कंडक्टर हैं। जितने भी आपके प्लग इन्स है, ये पार्ट आपका, वो क्या है, आपके कंडक्टर्स हैं, उस मटेरियल से बने हैं वो, ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में। अभी इम्पोर्टेंस है आपकी इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर क्या है, जितनी भी आपकी वायर्स है उनके पे ऊपर जो कवरिंग है, कवर है जो आपका रबर का या फिर आपका प्लास्टिक कवर है, वो सभी क्या है, इंसुलेटर हैं, इंसुलेटेड मटेरियल से बने हैं। वो इंसुलेटर क्या करते हैं, रोकेंगे आपका करंट को फ्लो करने में। अगर कवरिंग की ही क्यों जाती है उस वायर्स पे, ताकि क्या है, आपको शॉक ना लगे, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं। इंसुलेटर्स अलाउ अस टू हैंडल वायर, स्विचेस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेफली। बहुत आराम से आप उनको हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू फिक्स वायर्स इन अ मेटल बॉक्स, ही इज ऑलवेज एडवाइज टू वियर रबर शूज एंड ग्लव्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, एज रबर इज अ इंसुलेटर। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि रबर क्या है, आपका एक इंसुलेटर का काम करता है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है आपके वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा है अपना, तो क्या है, वो रबर शूज़ पहनता है और ग्लव्स, दस्ताने पहनता है। किससे बने हैं, वो रबर से बने हैं, ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक उसको
ना लगे। तो इस चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, स्विचेस के बारे में पढ़ा, सर्किट्स के बारे में पढ़ा, टॉर्च, बल्ब, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। सो बेटा दैट्स अ रैप ऑफ टुडे। थैंक यू।